लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में हमने लास्ट टू क्लासेस में अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया वो एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो लास्ट टू क्लासेस में अभी तक हमने सबसे पहले तो हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग वो सीखा, और उससे भी पहले हमने मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन भी हमने डिस्कस करी। जब हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है तो हमने कहा कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है और साथ में सीवीपी एनालिसिस में यूज की जाती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है। तो लास्ट क्लास में हमने सीवीपी एनालिसिस स्टार्ट किया और हमने कहा कि सर सीवीपी एनालिसिस के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस यूज किया जाता है और ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो हम एक तो इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर चुके हैं कि सर मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी हम अपने सेकंड टॉपिक में चल रहे हैं, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। सर ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन एंड इट इंडिकेट्स द सेल्स लेवल at which there will be total revenue will be equal to total cost, accordingly there will be no profit or no losses। ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। यूनिट्स में फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। हमने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि अगर हमारे पास दो लेवल पे कॉस्ट गिवन हो और अगर हमें उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में कितनी है पता करना हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है पता करना हो, तो हमें सेग्रीगेशन करना पड़ता है टोटल कॉस्ट का इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। दो स्टेप्स में हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, और दूसरा टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। रुपीज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। केवल और केवल डिनोमिनेटर में आपने चेंज करना है। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैलकुलेट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट में जिसको हम पीवी रेशियो बोल देते हैं। सर पीवी रेशियो दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला फॉर्मूला था पीवी रेशियो दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला फॉर्मूला था हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन 200 और दूसरा फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और इस पे भी मैंने आपको एक कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने कर लिए थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 तक ट्राई कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। तीन क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 या सिंपल कहूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 से। और अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे और क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं, ताकि अगर आपको अभी भी किसी तरीके का कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। जो भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकती है वो हम यहां पे कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में से कोई भी क्वेश्चन आए आप इन एनी केस उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, a company has annual fixed cost of रुपी 1,68,000। सबसे पहले तो आपको एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई 1,68,000। इन द ईयर 2021-22 सेल्स अमाउंटेड टू रुपी 6 लाख एज कंपेयर टू रुपी 4,50,000 इन द प्रीसीडिंग ईयर 2020-21। कहते हैं लास्ट ईयर 2020-21 में हमारी सेल 4,50,000 थी और 21-22 में ये 6 लाख है। तो आप देख सकते हो चेंज इन सेल्स है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000।
द प्रॉफिट in the year 2021-22 was rupee 42,000 more than that in the year 2020-21. और प्रॉफिट जो आपको सीधा सीधा चेंज ही बताया है कि 2020-21 में जो भी प्रॉफिट था 21-22 में 42,000 रुपए 42,000 प्रॉफिट ज्यादा है, तो चेंज इन प्रॉफिट आपको बता दिया 42,000 है। तो आप इजीली चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इन 200 करके पीवी रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? द ब्रेक इवन सेल ऑफ द कंपनी इज। तो सर एक बार पीवी रेशियो आ गया तो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है ही, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके हम इजीली ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 18, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 18 और क्वेश्चन की डिमांड है आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन जो गिवन है वो अमाउंट गिवन में गिवन है, तो अपने को यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट लाइन से आप पिक कर लो 1,68,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन को पढ़कर आइडिया लग गया है कि पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला यूज होगा चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। और ये जो चेंज इन सेल्स है, ये चेंज इन सेल्स रुपये होता है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन है का लास्ट ईयर हमारी सेल 4,50,000 थी जो अब 6 लाख हो गई, तो सर 1,50,000 का आपका प्रॉफिट में चेंज हो गया। और क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट हमारा 42,000 से बढ़ गया, तो ये आपके पास सीधा सीधा चेंज ही गिवन है, ये उल्टा लिख दिया मैंने 42,000 अपॉन में 1,50,000। प्रॉफिट में चेंज है 42,000 का और सेल्स में चेंज आपका 1,50,000 का, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 42,000 डिवाइड बाई 1,50,000 ये आ गया 28%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिल गया हमें 28%, ये यहां पे लिख दिया, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, दैट इज 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपए आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप चाहो तो आगे के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया होगा तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस क्वेश्चन को खुद ही कर लिया होगा। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 18 और इस आंसर को अगर आपको लगता है कॉपी करने की जरूरत है, यू कैन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, व्हेन द सेल्स इंक्रीज फ्रॉम ₹45,000 to 60,000। कहते हैं सेल हमारी इंक्रीज हो गई 45,000 से 60,000 हो गई, तो सर इंक्रीज इन सेल्स पता चल गया 15,000। द प्रॉफिट इंक्रीजेस बाई 5,000, प्रॉफिट में इंक्रीज ही गिवन है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। क्वेश्चन की बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, आपको केवल और केवल पीवी रेशियो कैलकुलेट करके देना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 19। जस्ट फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चन आप सेल्फ भी कर सकते हो। पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला यहां पे यूज हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट्स, और इनको अंडर एस्टिमेट मत करना,
इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे, एक एक नंबर की वेटेज में, एमसीक्यू में। तो ये मत समझना कि सर क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। बिल्कुल आते हैं, जो भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हो वो इजी ही होते हैं, बट एग्जाम में आते हैं। प्रॉफिट में इंक्रीज बताया क्वेश्चन ने 5000, और सेल्स में आप देख सकते हो 45,000 से 60,000, मतलब 15,000 का इंक्रीज। तो सर ये सिंपल आंसर आ गया आपका 33.33%। पीवी रेशियो आ गया आपका 33.33%। योर करेक्ट आंसर विल बी सी। 18 का 6 लाख निकाला था हमने, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 18 का ए, 19 का करेक्ट आंसर है सी। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 19, और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, you are requested to report to top management of Eastern India Engineering Company the point of sales in terms of rupee to break even। आपको ईस्टर्न इंडिया इंजीनियरिंग कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के सामने एक रिपोर्ट रखनी है, और उस रिपोर्ट में ब्रेक इवन पॉइंट रुपी टर्म्स में आपको इंडिकेट करना है। फॉर द पर्पज यू ऑब्टेन दैट, हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। फिक्स्ड ओवरहेड जो कि कांस्टेंट है 12,000, फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई 12,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट भी 12,000 रुपए है, सेलिंग प्राइस जो है वो है 600 रुपी पर टन, और द टनेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इज 30 टन। 30 टन माल बनाकर आपने बेचा है। बस अपने को रुपी में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। सर हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 20। कैलकुलेशन वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 18 में करी, बस क्वेश्चन में सिंपल सिंपल ना बोलकर क्वेश्चन में बोला कि टॉप मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट रखनी है, उस रिपोर्ट में हमें ब्रेक इवन रुपीज में शो करना है। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको बता दिया है 12,000, हमें चाहिए पीवी रेशियो। तो सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप कंट्रीब्यूशन टोटल ले रहे हो तो सेल्स भी टोटल लेनी है। अगर आप कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का लेते हो तो सेल भी आपको 1 यूनिट की लेनी है। सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का गिवन है 600 रुपए, तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस 600 रुपए 1 यूनिट का 1 टन का ले रहा हूं, तो मैं कंट्रीब्यूशन भी 1 टन का रख देता हूं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 600 है, वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने पर यूनिट नहीं टोटल बताई है 12,000, लेकिन साथ में बता दिया कि 30 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। इसका मतलब 12,000 रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट 30 टन के लिए है, तो 1 टन के लिए 400 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 600 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 200 रुपए आपका पर टन, 200 रुपए पर टन आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। सर 200 रुपए पर टन कंट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस है 600, तो पीवी रेशियो आ गया आपका 33.33%।
जब आप 33.33% यहां पे रखोगे, ये वैसे आगे तक जाता है, 4-5 डिजिट आप कंसिडर कर लो, तो आपको यहां पे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 36,000। अगर आप 2 ही डिजिट लोगे तो आपके साथ क्या होगा, 2 डिजिट लोगे तो ये 36,004 आएगा राउंड ऑफ में, जबकि ये 4 जो आ रहा है ये केवल और केवल फ्रैक्शन की वजह से आता है। लेकिन अगर आप ये 5 डिजिट ले लोगे जैसे कि मैंने लिखे, तो इससे क्या होता है, इससे आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाता है 36,000, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। तो सर आंसर होगा ए, 36,000। ए विल बी योर फाइनल आंसर, 36,000। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। इसको आप कॉपी कर लीजिए। सिंपल है, क्वेश्चन में वही कैलकुलेशन करनी है जो 18 में करी, बस फर्क ये थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर करने की एग्जामिनर ने कोशिश करी है। कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। और इस क्वेश्चन नंबर 21 में हम कुछ नया भी सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को करते हैं, जितना कर सकते हैं, उसके बाद जो भी नई चीज है वो सीखेंगे। टू कॉम्पिटिंग कंपनीज ABC Limited and XYZ Limited produce and sell the same type of product in the same market। दो कंपनीज हैं, ABC Limited और XYZ Limited, सेम तरीके का माल सेम मार्केट में बेचते हैं। For the year ended March 2022, their forecasted profit and loss account are as follows। इन दोनों कंपनीज का स्टेटमेंट ऑफ इनकम आपको बना के दिया है। सेल्स है 2,50,000 दोनों की, लेस किया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो कि दोनों की अलग अलग है। ABC की है 2 लाख और XYZ की है 1,50,000। देन फिक्स्ड कॉस्ट दोनों की अलग अलग है। ABC की है 25,000 और XYZ की 75,000। लेकिन जब फोरकास्टेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला तो आप देख सकते हो सेम है, मतलब सेल्स और प्रॉफिट दोनों सेम है। फर्क है तो कॉस्ट के स्ट्रक्चर में फर्क है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, दो रिक्वायरमेंट, दो के बाद भी 3 रिक्वायरमेंट है एक तरीके से, यू कैन से दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो सर पहली रिक्वायरमेंट में तो आपको केवल पीवी रेशियो निकालना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में सेल भी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, तो हम इजीली कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं और कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100 करके पीवी रेशियो भी आ जाएगा। तो हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 21, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 21। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। अगर आप कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का लोगे तो ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन टोटल लोगे तो ये टोटल सेल्स होनी चाहिए। सर इस क्वेश्चन में आप देखोगे पर यूनिट डेटा ही नहीं है, सारा का सारा डेटा टोटलिटी में चल रहा है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन लेंगे और टोटल हम सेल्स कंसीडर करेंगे। तो ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, डिनोमिनेटर तो अपने को पता है सेल्स। सर दोनों की सेल्स सेम है, इक्वल है 2,50,000 एंड 2,50,000। दोनों की जो सेल्स है वो इक्वल है 2,50,000 और 2,50,000। न्यूमरेटर चाहिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर दोनों कंपनीज का चाहिए तो दोनों कंपनीज का कैलकुलेट कर लेते हैं, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड।
दोनों की सेल्स तो इक्वल है 2,50,000 एंड 2,50,000, माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो कि दोनों की अलग अलग है। एबीसी की है 2,00,000, जबकि एक्स वाई जेड लिमिटेड की ये केवल 1,50,000 है। तो सर एबीसी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 50,000, जबकि एक्स वाई जेड का ये डबल आ रहा है 1,00,000 आ रहा है। एबीसी का कंट्रीब्यूशन है 50,000 और एक्स वाई जेड का है 1,00,000। तो ये आपका एबीसी का पीवी रेशियो आ गया 20% और एक्स वाई जेड का आ गया 40%। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि अपने को पीवी रेशियो निकाल के देना है। सेकंड रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। सर सेकंड रिक्वायरमेंट में आपको ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने नहीं बोला कि ये ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है कि रुपीज में। इस क्वेश्चन में आप चाहकर भी यूनिट्स में कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते ब्रेक इवन पॉइंट की। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इस पूरे क्वेश्चन में आप किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो आपकी मजबूरी है इस क्वेश्चन में आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में ही निकालना है। तो सर ठीक है रुपीज में निकाल देते हैं, इसमें मजबूरी वाली क्या बात है, हमें तो दोनों आते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का फॉर्मूला होता है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दो कंपनीज है एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड, एबीसी एंड एक्स वाई जेड। सर फिक्स्ड कॉस्ट है एबीसी की 25,000 जबकि एक्स वाई जेड की ये 75,000 है। एबीसी 25,000, एक्स वाई जेड 75,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 20% एंड 40%। अकॉर्डिंगली एबीसी लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 1,25,000 रुपए और एक्स वाई जेड लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 1,87,500। सर दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पहली रिक्वायरमेंट पीवी रेशियो थी, दूसरा ब्रेक इवन सेल्स। एक तीसरी रिक्वायरमेंट और है क्वेश्चन में, बट आई विल सजेस्ट यू थर्ड पॉइंट को हम ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें उससे पहले आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का आंसर कॉपी करो, देन मैं आपको थर्ड पॉइंट एनालाइज करवाता हूं किस तरीके से आपको वहां पे आंसर देना है। पहले आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का आंसर कॉपी कर लीजिए।
इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन की, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेट, हमें बताना है, क्या बताना है, विच कंपनी इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, हमें यह भी बताना है कि कौन सी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे इन कंडीशन ऑफ लो डिमांड एंड हाई डिमांड। अभी आप देख सकते हो दोनों के प्रोडक्ट की डिमांड सेम है, 2.5 लाख रुपए की सेल है। क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि अगर मार्केट में ये डिमांड कम हो तो कौन सी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होंगे, और अगर डिमांड ज्यादा हो तो कौन सी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होंगे। देखो सिंपल सी बात अगर मैं कहूं, थियोरिटिकली अगर मैं कहूं, तो जिस कंपनी का पीवी रेशियो ज्यादा होता है, जिस कंपनी का पीवी रेशियो ज्यादा होता है उनको हाई डिमांड के केस में ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, और जिस कंपनी का पीवी रेशियो कम होता है उनको कम डिमांड के केस में प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। पहले थ्योरेटिकली आंसर लिख देता हूं, इन केस ऑफ लोअर डिमांड, टी के साथ ए भी अटैच कर देता हूं क्योंकि ए पॉइंट में इन्होंने कहा है लो डिमांड, इन केस ऑफ लोअर डिमांड द कंपनी, अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, इन केस ऑफ लोअर डिमांड द कंपनी विच हैज लोअर पीवी रेशियो will earn greater profits. In case of lower demand, the company which has lower PV ratio, lower demand के केस में वो कंपनी जिसका लोअर पीवी रेशियो होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होंगे। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो लो डिमांड के केस में पीवी रेशियो किसका कम है, सर पीवी रेशियो कम है आपका एबीसी लिमिटेड का। तो इन द गिवन क्वेश्चन ABC Limited, in the given question, ABC Limited will earn greater profits in case of low demand. हम कहते हैं कि लो डिमांड के केस में उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होते हैं जिसका पीवी रेशियो कम होता है। अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में एबीसी लिमिटेड का पीवी रेशियो कम है तो एबीसी लिमिटेड को ज्यादा प्रॉफिट होंगे। कैसे, देखो आप देख रहे हो कि सर दोनों की सेल्स 2.5 लाख रुपए की और दोनों का प्रॉफिट 25-25 हजार रुपए का है। अब अगर मैं इस सेल्स को कम कर दूं, डिमांड को कम कर दूं, मान लो 250 की बजाय 240 कर देता हूं, अगर मैं दोनों की सेल्स को डिमांड को कम कर दूंगा, जस्ट रफली समझा रहा हूं मैं, ये है एबीसी लिमिटेड और ये है XYZ लिमिटेड, दोनों की सेल्स को अगर 240 कर दिया जाए, मैं जैसा कि लास्ट क्लास से ही बोल रहा हूं कि सर पीवी रेशियो क्या इंडिकेट करता है, पीवी रेशियो बताता है कि सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो पीवी रेशियो ए का 20% है और एक्स का 40% है, तो इसका मतलब ए का कंट्रीब्यूशन होगा 48,000 और एक्स का होगा 96,000 का। इसमें से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, ए की फिक्स्ड कॉस्ट है 25,000 और एक्स की फिक्स्ड कॉस्ट है 75,000, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट का क्या इंपैक्ट आएगा। सर ए का प्रॉफिट है 23,000 जबकि एक्स का प्रॉफिट केवल 21,000 है। तो इंपैक्ट आप देख सकते हो कि सर लो डिमांड के केस में उस कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होते हैं जहां पे पीवी रेशियो कम होता है। मैं आपको प्रूव करके भी दिखा पा रहा हूं, 2.5 लाख रुपए से आप नीचे सेल्स रख के देख लो, आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। सिमिलरली बी पॉइंट में आपको बिल्कुल इसका उल्टा लिखना है, in case of high demand, in case of high demand, the company, in case of high demand,
द कंपनी which has higher PV ratio will earn greater profits. हाई डिमांड के केस में उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होते हैं जिसका पीवी रेशियो ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो सर इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का पीवी रेशियो ज्यादा है, तो हम लिख देंगे इन द गिवन क्वेश्चन, ये इन द गिवन सिचुएशन, जो भी आपको वर्डिंग ठीक लगे, इन द गिवन क्वेश्चन एक्स वाई जेड लिमिटेड will earn XYZ Limited will earn greater profits in case of high demand. XYZ Limited को ज्यादा प्रॉफिट होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हाई डिमांड के केस में। सर हाई डिमांड में भी प्रूव कर लेते हैं। मान लो सेल्स अभी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2,50,000 गिवन है, मैं इसको बढ़ा देता हूं, से एग्जांपल मैं इसको 2,60,000 रुपए कर देता हूं। सर पीवी रेशियो तो वही 20% और 40% है, तो ए का कंट्रीब्यूशन आएगा 52,000 का और एक्स का आ जाएगा ये 1,04,000 का। अब फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, ये तो 25,000 और 75,000 ही रहेगी। अब आप देखो इंपैक्ट, सर ए का प्रॉफिट 27,000 है लेकिन एक्स का प्रॉफिट 29,000 है। तो आप देख सकते हो कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उस कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा कैलकुलेट होके आते हैं जहां पे आपका पीवी रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, बट इस थ्योरेटिकल पॉइंट को विद एग्जांपल प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहां पे आपको करवाने की कोशिश करी है। हेडिंग पुट कर लो पॉइंट नंबर 3, ये थ्योरेटिकल आंसर कॉपी कर लो, और अगर आपको लगता है कि सर हमें इस एग्जाम्पल की जरूरत भी है इस चीज को समझने के लिए, तो आप इस एग्जाम्पल को भी कॉपी कर लीजिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है विद द वेटेज ऑफ 7 to 8 मार्क्स, 6, 7, 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, टू बिजनेसेस AB लिमिटेड एंड CD लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। कंपनी का नाम माइनर सा चेंज किया, ABC से AB लिमिटेड और XYZ से CD लिमिटेड। बाकी सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हमने अभी अभी 21 किए हैं। मेरा सजेशन आपसे ये है, आप क्वेश्चन नंबर 22 को खुद ट्राई करके देखो। हालांकि मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट राइज हो तो आप वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सके। Two businesses AB Limited and CD Limited sell the same type of product in the same market. Their budgeted profits and loss account for the year ending 30th June 2022 are as follows. AB Limited और CD Limited सेल्स गिवन है जो कि आप देख सकते हो दोनों की सेल्स सेम है। ब्लेस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट जो कि अलग अलग है और फिक्स्ड कॉस्ट भी अलग अलग है, बट टोटल कॉस्ट की बात करोगे तो टोटल कॉस्ट सेम है, जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट्स भी सेम आ रहे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की सिचुएशन है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच बिजनेस। सबसे पहले तो अपने को दोनों बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है, जो कि आप देख सकते हो सर क्वेश्चन में पर यूनिट डेटा तो है नहीं, और जब तक क्वेश्चन में पर यूनिट डेटा नहीं होगा हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना होता है। तो यहां पे भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में ही कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो हम रखेंगे। सर ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन की डिमांड है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 22। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 22। एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में। फॉर्मूला लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दो कंपनीज है AB लिमिटेड और CD लिमिटेड। AB लिमिटेड और CD लिमिटेड। सर फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 और 35,000, 15,000 और 35,000 ये हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो की जो कैलकुलेशन है वो आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगी। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल अप्लाई हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। दो कंपनीज है AB लिमिटेड और CD लिमिटेड, दोनों का हम यहां पे पीवी रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर दैट इज सेल्स तो हमारे पास सीधा सीधा गिवन ही है 1,50,000। सर सेल्स तो दोनों कंपनीज की सीधी सीधी गिवन है, एज इट इज आपको पिक करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। न्यूमरेटर में मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन, तो सर कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज AB लिमिटेड एंड दिस इज CD लिमिटेड। दोनों की सेल्स सेम है, दैट इज 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट है AB लिमिटेड की 1,20,000, CD लिमिटेड की केवल 1 लाख। AB लिमिटेड की 1,20,000 और CD लिमिटेड की 1 लाख। ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 50,000। 30,000 और 50,000, तो सर ये हो गया 30,000, ये हो गया आपका 50,000। तो AB लिमिटेड का पीवी रेशियो आ गया 20% और CD लिमिटेड का आ जाएगा ये आपका 33.33%। 20% एंड 33.33%। तो सर AB लिमिटेड का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 75,000 और CD लिमिटेड का आ गया 1,05,000 रुपए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने यही बोला
कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच बिजनेस, तो सर ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल दिया। देन एंड स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स इन कंडीशन, पॉइंट नंबर ए, हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की डिमांड हैवी होती है, हैवी मतलब हाई डिमांड होती है, ज्यादा डिमांड होती है, तो किसको ज्यादा प्रॉफिट होंगे? तो सर उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होंगे जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है। तो यू कैन से सिंपली कि सर सीडी लिमिटेड को ज्यादा प्रॉफिट होंगे। तो इस बार आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो, हैवी डिमांड के केस में कंपनी का नाम है सीडी लिमिटेड, सीडी लिमिटेड को ज्यादा प्रॉफिट होंगे। तो सर नेक्स्ट बी, लो डिमांड के केस में उस कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होंगे, लो डिमांड के केस में उस कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होंगे जिसका पीवी रेशियो कम है, दैट इज एबी लिमिटेड। क्योंकि रीजनिंग तो हमने देख ही ली कि पीवी रेशियो जिसका ज्यादा होगा हैवी डिमांड के केस में ज्यादा प्रॉफिट, पीवी रेशियो जिसका कम होगा उसका लो डिमांड के केस में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल सिमिलर बेस पे क्वेश्चन रखा है मैंने आपके स्टडी मटेरियल का, एज इट इज क्वेश्चन फिगर सेम के साथ बात करूं 22 21 मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन रखा है ताकि दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो जाए, तो अकॉर्डिंगली आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 22, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई ब्रेक इवन पॉइंट की। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स द सेल्स लेवल
अब सेल्स लेवल जो है वो यूनिट्स में भी हो सकता है, अमाउंट में भी हो सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स लेवल है जहां पे ना तो हमें प्रॉफिट्स होते हैं ना लॉसेज होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ यूनिट्स और मे बी कैलकुलेटेड इन अमाउंट टर्म्स। यूनिट्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अमाउंट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि एक बिजनेसमैन नो डाउट ये जानना चाह सकते हैं कि सर कितनी सेल करूं कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अचीव कर लूं। नॉर्मली जब हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या कोई कंपनी नई नई होती है तो वो चाहती है कि यार कम से कम पहले मैं अपनी कॉस्ट तो कवर कर लूं, तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट जानना चाहती है। लेकिन जब कंपनी एक बार मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर वो चाहती है कि हम हर एक प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट भी कमाएं। तो मैं जानना चाहता हूं एज ए बिजनेसमैन कि सर मुझे अगर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कितनी सेल करूं कि 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है सेल्स रिक्वायर्ड। कितनी सेल्स की जाए टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ताकि हम जो प्रॉफिट चाहते हैं वो प्रॉफिट भी हमें मिल जाए। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि कुछ प्रॉफिट भी कमाना है मुझे और स्पेसिफिक अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मुझे कमाना है, कितनी सेल्स करूं, तो उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। सर सेल्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, तो सेल्स को यूनिट्स में भी बोला जा सकता है कि मैं अगर 50,000 यूनिट की सेल करूं तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं जब 50 लाख रुपए की सेल करेंगे तो 5 लाख का प्रॉफिट कमा लूंगा। मतलब सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट में हमें सेल्स निकालनी है जो कि यूनिट्स टर्म में भी हो सकती है और रुपी टर्म्स में भी हो सकती है। और सिंपली आपने करना क्या है, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले याद है तो बस उन फॉर्मूलों में न्यूमरेटर में आपको प्रॉफिट भी एड बैक कर लेना है जो आपको चाहिए। सिंपल अगर मैं डेरिवेशन आपको दिखाऊं तो अगर आप जानना चाहते हो कि सर कितनी यूनिट्स बेचूं कि मैं अपना एक डिजायर्ड प्रॉफिट कमा लूं, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, आपने फॉर्मेट देखा हुआ है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो सर टोटल कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है। तो वी कैन ऑल्सो से सर प्रॉफिट में अगर फिक्स्ड कॉस्ट एड बैक करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, सर अगर मैं सेल यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मुझे ये सेल यूनिट निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और ये इधर आकर डिवाइड बन गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या तो आप ये डेरिवेशन समझ लो, या सिंपल कहूं तो सर जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस उसके न्यूमरेटर में आप प्रॉफिट भी ऐड कर दो। और सेम काम आपको करना है सेल्स रुपीज के लिए कि सर अगेन आप वही कॉन्सेप्ट रखो कि सेल रुपी टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सेम इक्वेशन, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर, पीवी रेशियो क्या होता है, बार बार मैं बोल रहा हूं पीवी रेशियो क्या होता है सर, पीवी रेशियो इंडिकेट करता है सेल का कितना परसेंट हम कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल इनटू पीवी रेशियो। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं आपके सामने पीवी रेशियो का फॉर्मूला रखूं कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स, तो सर अगर सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता ही है। तो सर अगर मुझे सेल रुपीज निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये पीवी रेशियो इधर आकर डिवाइड में आ गया। या तो डेरिवेशन समझ लो, या फिर सिंपल कहूं ब्रेक इवन पॉइंट रुपी का क्या फॉर्मूला था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, सर न्यूमरेटर में प्रॉफिट ऐड कर लो। तो सिंपल अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले पता है तो मैं कहूंगा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद
जब आप सेल्स के फॉर्मूले पे मूव करते हो तो सर सेल इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेशन करनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको रुपीज में कैलकुलेशन करनी है तो पीवी रेशियो। अब मैं यहां पे आपको एक बात बता देता हूं, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में एक कॉमन चीज है, और वो कॉमन क्या है सर, इस चैप्टर में मुझे कुछ भी यूनिट्स में निकालना पड़ेगा तो डिवाइड होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और अगर मुझे रुपीज में कैलकुलेशन करनी होगी तो डिवाइड होगा पीवी रेशियो से। और इस सीक्वेंस में आप दो चीजें ऑलरेडी देख चुके हो सर, एक ब्रेक इवन पॉइंट हो गया और दूसरा सेल्स हो गया। हेडिंग पुट कर लो, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, और ये जो आपके सामने सेल्स यूनिट्स और सेल रुपी को कैलकुलेट करने के मैंने फॉर्मूले रखे हैं, इनको आप कॉपी कर लीजिए। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको बार बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इसमें कोई ट्रिकी पॉइंट है, नहीं कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी वाले टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इंडियन प्लास्टिक मेक्स प्लास्टिक बकेट्स, एन एनालिसिस ऑफ दियर अकाउंटिंग रिव्यूज। कंपनी है एक इंडियन प्लास्टिक बकेट्स, वो बकेट्स बनाती है प्लास्टिक की। वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट आती है 20 रुपीज की, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई। फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपए पूरे साल की। कैपेसिटी है 2000 बकेट्स बनाने की, फिलहाल कैपेसिटी से अपने को कोई मतलब नहीं है। और सेलिंग प्राइस पर बकेट है इनका 70 का। तो सर फिक्स कॉस्ट भी पता लग रही है, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो इजीली आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हो। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस जिनमें आपके पास सेलिंग प्राइस भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी होती है, तो इन क्वेश्चंस में आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, रुपीज में भी, क्योंकि सर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पॉसिबल है। 70 माइनस 20 50 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। मैं रुपीज में भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100, वो भी पॉसिबल है। तो जिन क्वेश्चंस में ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स और रुपीज दोनों में कैलकुलेट हो सकता है, वहां पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यूनिट्स या रुपीज दोनों में से किसी में भी कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करवा रहा हूं। मैं आपको यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करवा रहा हूं। कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो हम बाद में लास्ट में डिस्कशन करेंगे, थ्योरेटिकल।
अभी हम प्रैक्टिकल डिस्कशन पे है तो प्रैक्टिकल पे ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 23। आंसर नंबर 23 सर, सबसे पहले अपने को ब्रेक इवन पॉइंट शो करना है, और जैसा कि मेरे पास ऑप्शन है यूनिट्स और रुपीस दोनों में, मैं यूनिट्स में कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है सर, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 फॉर द ईयर, 50,000 फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। सर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है क्वेश्चन में 70, वेरिएबल कॉस्ट है क्वेश्चन में 20, अकॉर्डिंगली आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 50 रुपए पर यूनिट। अकॉर्डिंगली 1000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, 1000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। सर पहली रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन की यही थी जो हम पीछे भी क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर रहे थे। इस क्वेश्चन को हम क्यों कर रहे हैं? सेल्स रिक्वायर्ड टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट के लिए। तो सेकंड पॉइंट कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। अगर हमें 30,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितनी बकेट्स बेचें? तो सर कितनी बकेट्स बेचें, नंबर ऑफ बकेट्स पूछा है, इसका मतलब सेल्स यूनिट्स में पूछा है, बकेट्स यूनिट्स में पूछा है आपसे। तो सेकंड पॉइंट में हम आंसर दे देंगे, सेल्स कैलकुलेट करके देनी है अपने को, वो भी यूनिट्स में। और सेल यूनिट का फॉर्मूला होता है सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना है बस ब्रेक इवन में, डिवाइडेड बाई यूनिट्स अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है क्वेश्चन में 50,000, एज पर सेकंड पॉइंट आपको 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 50 का, तो सर ये आ गया 1600 यूनिट्स। इसका मतलब 1600 बकेट्स बनाकर जब आप बेचोगे, सेल करोगे, 1600 बाल्टियां जब आप सेल करोगे, तो आप यहां पे 30,000 रुपए का प्रॉफिट भी कमा पाओगे। सिंपल सी बात है, जब आप 1000 यूनिट बनाकर बेचोगे तो आपको ना तो प्रॉफिट है ना लॉसेज है, और 1000 के बाद जब आप 600 यूनिट एक्स्ट्रा बेचोगे तो हर यूनिट से आपको 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 600 इंटू 50, 30,000 रुपए का आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अकॉर्डिंगली 30,000 का आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। इसको आप कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ए कंपनी प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स इंडस्ट्रियल कंटेनर्स एंड पैकिंग केसेस। कंटेनर्स और पैकिंग के जो केसेस होते हैं वो प्रोवाइड करवाती है कंपनी। ड्यू टू कंपटीशन द कंपनी प्रपोजेस टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस होगा कंपनी उसको कम करना चाह रही है। इफ द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड, अगर जो भी हमें प्रेजेंट प्रॉफिट हो रहा है अगर वो हम मेंटेन करना चाहें, इंडिकेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, तो कहते हैं कितने यूनिट्स बेचे बताओ। इफ द प्रपोज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में जो रिडक्शन है वो तीन प्रपोजल है हमारे सामने। या तो सेलिंग प्राइस को 5% से कम करें, या सेलिंग प्राइस को 10% से कम करें, या फिर सेलिंग प्राइस को 15% से कम करें। चलो कितना भी करें, कहते हैं प्रॉफिट हमें प्रेजेंट जो भी है वो मेंटेन करना है। ठीक है, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। प्रेजेंटली आप सेल कर पा रहे हो 30,000 यूनिट और 3 लाख रुपए में। अगर आप 30,000 यूनिट बेच रहे हो 3 लाख रुपए में, इसका मतलब 10 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस है। 10 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 यूनिट आप बना रहे हो और 1,80,000 रुपए की कॉस्ट है, इसका मतलब 6 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है आपकी 70,000 और प्रॉफिट जो है वो 50,000 है जो कि आपको मेंटेन करना है। तो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में 3 रिक्वायरमेंट है। क्या क्या सर? पहली रिक्वायरमेंट ये है, अगर हम अपने सेलिंग प्राइस को 5% से कम करें और हमें प्रेजेंट प्रॉफिट मतलब 50,000 का प्रॉफिट मेंटेन करना हो तो कितनी यूनिट्स बेचें। हेडिंग पुट करेंगे, आंसर नंबर है ये 24, बिल्कुल 24। आंसर नंबर है ये 24। हमें कैलकुलेट क्या करके देना है? सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिखता हूं। सर हमें सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट करके देनी है। क्वेश्चन ने कहा बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड कितनी, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई, अगर ये यूनिट्स में कैलकुलेशन करनी है तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक एक सिचुएशन लेता हूं। सिचुएशन ए, सिचुएशन ए में प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस क्या होगा? सर प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस होगा, अभी आपका सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, जिसको अगर 5% से कम किया जाए, 5% से कम किया जाए तो मतलब सेलिंग प्राइस प्रपोजल है 9.5 का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो चल रही है 6 रुपए, वो 6 रुपए ही चलती रहेगी। अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? सर 9.5 रुपए का सेलिंग प्राइस, 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, तो 3.5 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। 3.5 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। प्रॉफिट कितना कमाना है? तो सर प्रॉफिट तो हर जगह आपको 50,000 रुपए जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो मेंटेन करना है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में है वही लेनी है, 70,000। प्रॉफिट कितना कमाना है? सर प्रेजेंट प्रॉफिट कमाना है 50,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? सर पहले केस में 3.5 रुपए का, पहले केस में 3.5 रुपए का, तो ये आ जाएगा आपका 34,286 राउंड ऑफ में। जब आप 34,286 34,286 यूनिट्स बनाकर बेचोगे, अभी जो 30,000 यूनिट बेचकर प्रॉफिट कमा लेते थे उसके लिए आपको अब 34,286 यूनिट बेचनी पड़ेगी। बस ये जो पहला पॉइंट जैसे सॉल्व करा है बिल्कुल वैसे ही अपने को बी और सी सॉल्व करना है। बी में प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस क्या होगा? सर बी पॉइंट में आपको सेलिंग प्राइस 10% से कम कर दो, तो जो 10 रुपए का प्राइस चल रहा है उसको 10% से कम कर दो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 9 रुपए पर यूनिट।
वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6 रुपए चल रही है, तो इसका मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो हो जाएगा 3 रुपए। फॉर्मूला आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपने टॉप पे फॉर्मूला लिख दिया है, बस बाकी कैलकुलेशन दिखाओ। सर टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी कितनी चल रही है क्वेश्चन में, 70,000 की, वो सेम रहेगी। सिंपल कहूं तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, प्लस 50,000 जो प्रॉफिट है वो आपको मेंटेन करना है, कंट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा बस। तो सर इस सिचुएशन में आपको 40,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। अगर आप सेलिंग प्राइस को 10% से कम करोगे तो आपको 50,000 रुपए कमाने के लिए 40,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। और सी में आप 15% कम कर दो, सी में आपका प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सर जो प्रेजेंटली 10 रुपए है अगर उसको 15% से कम किया जाए तो 8.5 रुपए पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट में किसी तरीके का कोई चेंज है नहीं, 6 रुपए ही है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 2.5 पर यूनिट। अब आपको एक यूनिट से 2.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए? तो सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो 70,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, 50,000 रुपए आपको प्रॉफिट कमाना है, और एक यूनिट से आप 2.5 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा पाओगे, तो सर कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? ये आपको बेचनी पड़ेगी 48,000 यूनिट्स। तो जो सी सिचुएशन है, जब आप 15% अपना सेलिंग प्राइस कम करोगे तो आपको 50,000 रुपए कमाने के लिए 48,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। इस तरीके से आप सेल्स यूनिट्स के फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर सकते हो। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 24, और आपके सामने जो स्लाइड्स है इनको आप कॉपी कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब एक ही चीज को क्वेश्चन ने सिचुएशंस देकर 3 बारी आपसे कैलकुलेट करवाया। इससे क्या होता है, इससे सॉल्व करने की क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है। जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, और एग्जाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमें बिना सोचे समझे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, हम इजीली उसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के लिए इसीलिए बोला जाता है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए आप एक क्वेश्चन को इजीली पहचान लो कि किस तरीके का क्वेश्चन है, और उसको बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सोचने में आप उसका आंसर फ्रेम कर सको। दिस इज द रीजन कि आपको बोला जाता है कि कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे 3 से 4 बार, आपको इन इन्हीं के चीजें याद नहीं होगी। मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया आपको, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपको चीज समझ में आ गई तो वो हमेशा याद भी रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आपको चीजें याद तभी होगी जब आप उसको रिवाइज करोगे। सिंपल सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देता हूं कि जब आप मेरे सामने पहली बार आकर बैठते हो, मैं आपसे आपका नाम पूछता हूं, तो मुझे उस क्लास में तो आपका नाम याद रहता है क्योंकि उसी क्लास में पूछा होता है। बट अगर मैं 2 से 3 क्लासेस तक आपसे दोबारा किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन डिस्कशन नहीं करूंगा तो हो सकता है मैं आपका नाम भूल जाऊं। लेकिन अगर मैं हर क्लास में आपके साथ आपका नाम लेकर कम्युनिकेट करूंगा कि हाँ आप बताओ आप बताओ, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका मुझे नाम क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद याद हो जाएगा। फिर आप भले ही मुझे 4 साल बाद भी मिलोगे, 2 महीने बाद मिलोगे, साल 2 साल के बाद मिलोगे, कहीं ना कहीं मुझे आपका नाम याद रहता है। अदरवाइज माइंड में एक पिक्चर तो रहती है, हाँ यार ये मेरा स्टूडेंट है। तो बस वही चीज है कि जब हम कई बार बार चीजों को देखते हैं, रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो हमें कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, याद हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटा क्वेश्चन। प्रोडक्ट Z हैज ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ 28%। सबसे पहले तो आपको पीवी रेशियो पता चल गया 28%। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट Z ड्यूरिंग द Q2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 विल बी 2,80,000। सिंपल कहूं तो हमें फिक्स कॉस्ट पता चल गई सर 2,80,000 रुपए है। कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू, अपने को सेल कैलकुलेट करके देनी है। रिक्वायर्ड टू अचीव ए क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ 70,000। सर फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वार्टरली है, प्रॉफिट भी क्वार्टरली है, तो सेल भी क्वार्टरली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो हमें बताना है कितनी सेल करें ताकि हम 70,000 रुपए का प्रॉफिट कमा ले। आप देख सकते हो क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का कोई डेटा नहीं है, और इवन क्यों कैलकुलेट करूं मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब मुझे पीवी रेशियो गिवन है। तो आप यहां पे सेल्स जो कैलकुलेट करेंगे वो रुपी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 25, आंसर नंबर 25, और हम कैलकुलेट करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ऑफ सेल्स रुपीज का। सर फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट, सर फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 2,80,000, 2,80,000 प्लस प्रॉफिट हमें चाहिए 70,000 का, 70,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो है 28%। ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर 12,50,000 रुपए, 12,50,000 विल बी योर आंसर। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी 12,50,000 रुपए की सेल करेगी तो 70,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगी। कैसे? आप देख सकते हो 12,50,000 रुपए की सेल, पीवी रेशियो 28% है, तो 12,50,000 का 28% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 3.5 लाख। और जब 3.5 लाख में से आप 2,80,000 माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, तो आपका 70,000 का प्रॉफिट बच जाएगा। तो ये जस्ट प्रूव करने वाली बात है, बाकी तो फॉर्मूला पता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 25 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। एक्सेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स ए सिंगल प्रोडक्ट। एक कंपनी है एक्सेल लिमिटेड, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाकर बेचती है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, आपके पास पर यूनिट डेटा गिवन है। मटेरियल की कॉस्ट है 16 रुपए, जो कि हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट होती है। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर लेबर भी कवर होता है और ओवरहेड भी कवर होता है। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर भी आ जाता है और ओवरहेड भी आ जाता है। और क्वेश्चन है ये कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल है 12 रुपए की। डीलर को एक मार्जिन भी देते हैं, कमीशन यू कैन से सर 4 रुपए का, और सेलिंग प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 40। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस 40 है और डीलर को आप 4 रुपए दे रहे हो, मतलब 10% कहीं ना कहीं कमीशन दे रहे हो, सिंपल सी बात करूं तो। फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए। प्रेजेंटली कंपनी सेल कर पाती है 90,000 यूनिट्स की, और ये जो 90,000 यूनिट्स है ये कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% है।
मतलब कंपनी 90,000 यूनिट बेच रही है 60% कैपेसिटी पे, तो कंपनी 100% पे 1.5 लाख यूनिट बेच सकती है। 90,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, कंपनी 1.5 लाख यूनिट बेच सकती है। देयर इज एक्यूट कॉम्पिटिशन, मार्केट में कॉम्पिटिशन है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नेसेसरी टू सेल, ज्यादा बेचना है, ज्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इवन इतना भी बेचने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। सजेशंस हैव बीन मेड फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, अब सेल को बढ़ाने के लिए सजेशंस है। क्या सजेशंस हैं सर? दो सजेशन है यहाँ पे। सजेशन ए ये है कि बाय रिड्यूसिंग द सेल प्राइस बाय 5%। पहला सजेशन तो ये है कि सेल प्राइस को 5% से कम कर दो, मतलब ये जो 40 रुपए है इसको 40 रुपए ना करके इसको कम कर दो 2 रुपए से, 38 कर दो। और दूसरा सजेशन ये है बाय इंक्रीजिंग डीलर्स मार्जिन बाय 25%। अभी ये जो 10% आपको दिखाई दे रहा है, कहते हैं डीलर का मार्जिन कर दो 25% ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। डीलर का जो मार्जिन है वो 25% कर दो, बाय इंक्रीजिंग डीलर मार्जिन बाय 25%। आपको डीलर का मार्जिन 25% से बढ़ाना है ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट 10% है तो इसको 25% से बढ़ा दो। 25% नहीं करना, इंक्रीज करना है डीलर मार्जिन बाय 25%, तो 10% है तो इसको 25% से बढ़ा देंगे। ठीक है। विच ऑफ दीज टू सजेशंस यू वुड रिकमेंड इफ द कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन द प्रेजेंट प्रॉफिट? कहते हैं हमें जो प्रेजेंट प्रॉफिट है कंपनी का वो मेंटेन करना है, और बताओ इनमें से कौन सा सजेशन ठीक है, साथ में रीजन भी देना है। तो रीजन तो सर बात की बात है, पहले तो ये कैलकुलेशन कर ले कि प्रॉफिट मेंटेन करना है और कितना हमें बेचना पड़ेगा। चलो हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 26, और इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया है वैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो मैं यहां पे कुछ डेटा इकट्ठा कर लेता हूं। इकट्ठा इन द सेंस, पहले तो मुझे प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए सर प्रेजेंटली प्रॉफिट है कितना। प्रेजेंटली आप 90,000 यूनिट बेच रहे हो, प्रेजेंट सेल्स कितनी है सर? प्रेजेंटली आप 90,000 यूनिट्स बेच रहे हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है सर? वेरिएबल कॉस्ट में 16 रुपए मटेरियल है, 12 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट है, 4 रुपए आप डीलर को मार्जिन दे रहे हो, तो 16 12 28 और 4 32 रुपए की कॉस्ट आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या है सर? सेलिंग प्राइस है 40 रुपए, 40 रुपए, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो अगर मैं प्रेजेंट प्रॉफिट जानने की कोशिश करूं तो आप उसके लिए सेल्स के फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो। सर सेल यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल आप कर रहे हो 90,000 यूनिट्स की, 90,000 यूनिट की, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है आपकी 5 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है आपकी 5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वही तो मैं जानना चाहता हूं यहां से, ताकि उसको मेंटेन कर सके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर इसको सॉल्व कर लो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। 90,000 इंटू 8 माइनस में 5 लाख, 2,20,000 रुपए का आप प्रेजेंटली प्रॉफिट कमा रहे हो। सर प्रेजेंटली 2,20,000 रुपए का कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, और क्वेश्चन चाहते हैं कि ये 2,20 का प्रॉफिट हम मेंटेन करें। ऑप्शन ए में सबसे पहले तो यही है कि सर ये जो 2,20,000 का प्रॉफिट है वो हम मेंटेन करें। ऑप्शन ए कहता है सेलिंग प्राइस को आप 5% से रिड्यूस कर दो। ठीक है सर कर देते हैं। तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? अभी सेलिंग प्राइस 40 रुपए है, अगर इसको 5% से कम कर दिया जाए तो सर ये 3 रुपए 80 पैसा हो जाएगा। ध्यान देना वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डीलर का जो मार्जिन है वो पर यूनिट नहीं है,
क्योंकि सेकंड पॉइंट को पढ़ के पता चल रहा है कि यहां पे रेट की बात चल रही है। इसका मतलब ये पर यूनिट 4 रुपए उसको नहीं मिल रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज में दे रहे हो। 40 रुपए का सेलिंग प्राइस है तो 10% दे रहे हो। 40 रुपए का सेलिंग प्राइस है तो 10% आप कहीं ना कहीं डीलर को मार्जिन दे रहे हो। तो सर होगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल 16 रुपए ही रहेगा, कन्वर्जन कॉस्ट 12 रुपए ही रहेगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस आपका कम हो जाएगा, ये 3.8 नहीं था, सेलिंग प्राइस 38 था, अगर सेलिंग प्राइस 38 हो जाएगा तो इसका 10% डीलर का मार्जिन होगा 3.8। अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज होगी, दैट इज ये हो जाएगी 31.8। 31.8, तो अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 38 माइनस 31.8, 6 रुपए 20 पैसा आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बस फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ही, एक बार ही सेल यूनिट का बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना बेचना पड़ेगा कि प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन कर लें, तो सर टोटल फिक्स कॉस्ट तो वही रहनी है, कोई चेंज है नहीं। 5 लाख मतलब 5 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है। प्लस प्रॉफिट सर अपने को 2,20,000 कमाना है, जो प्रेजेंट है वही, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन अब हो जाएगा 6.2 का। तो अकॉर्डिंगली ये आपको बेचना पड़ेगा 116,129 यूनिट्स, 1,16,129 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी सेम प्रॉफिट 5 लाख रुपए का कमाने के लिए। अगर आप ऑप्शन ए अडॉप्ट करते हो तो आपको 1,16,129 यूनिट बेचनी पड़ेगी सेम प्रॉफिट ऑफ अमाउंट 2,20,000 कमाने के लिए, 5% सेलिंग प्राइस कम करके। सर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सर ऑप्शन बी जो है उसमें भी देखो प्रॉफिट तो आपको मेंटेन करना है, मतलब 2,20,000। सेलिंग प्राइस में कोई डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, आप 40 रुपए का ही सेलिंग प्राइस रखो। लेकिन ये कहते हैं डीलर का जो मार्जिन है, बाय इंक्रीजिंग डीलर मार्जिन बाय 25% ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट है 10% का, और अगर इसको 25% से बढ़ाया जाता है तो सर ये 12.5% हो जाता है। जब 10% को 25% से बढ़ाया जाता है तो वो 12.5% हो जाता है। मतलब क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि अगर हम 12.5% मार्जिन कर दें डीलर का, तो उस सिचुएशन में आप हमें बताओ 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना है और कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेटर रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो डीलर का मार्जिन है 40 रुपए का, पहले जो 10% होता था, मतलब 4 रुपए होता था, अब उसको 25% से बढ़ा दो, मतलब वो हो जाएगा 5 रुपए, वो हो जाएगा 5 रुपए, या फिर आप 40 का 12.5% सीधा सीधा भी कर सकते हो, 5 रुपए हो जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट इसकी वजह से कितनी हो जानी है सर, मटेरियल जितना था 16 रुपए वो 16 रुपए ही रहेगा, वेजेस जो 12 रुपए है 12 रुपए ही रहेगा, डीलर का मार्जिन 5 रुपए हो गया। तो ये आपका अब 33 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट होनी शुरू हो गई। अकॉर्डिंगली आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो अब 1 रुपए से कम हो जाएगा, 7 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी, ये प्रॉफिट 2,20,000 मेंटेन करने के लिए। सेल्स में कोई चेंज नहीं है, 5 लाख रुपए मतलब 5 लाख, वो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, 5 लाख मतलब 5 लाख। प्रॉफिट आपको कमाना है 2,20,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब हो गया आपका 7 का, तो 7,20,000 डिवाइड बाय 7। सर अब अपने को यूनिट्स बेचनी पड़ेगी
102,857 यूनिट्स, 102,857 यूनिट्स। आपके सामने दो सजेशन थे, एक सजेशन में आप सेलिंग प्राइस कम कर दो और दूसरे सजेशन में आप डीलर का मार्जिन बढ़ा दो। आप देख सकते हो 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे पहले ऑप्शन में 1,16,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी, 1,16,129 यूनिट, और दूसरे ऑप्शन में हम केवल और केवल 1,02,857 यूनिट्स बेचकर ही 2,20,000 का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। सर कम यूनिट बेचकर, दैट इज 1,02,857 यूनिट्स बेचकर अगर मैं 2,20 कमा सकता हूं तो मैं इसी ऑप्शन के लिए जाऊंगा। तो डिसीजन होगा हमारा ऑप्शन बी शुड बी सिलेक्टेड। ऑप्शन बी शुड बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन ने कहा रीजन भी लिख देना, तो रीजन भी लिख देते हैं। बिकॉज in option B we can generate same amount of profit by selling लोअर नंबर ऑफ यूनिट्स। कम नंबर ऑफ यूनिट्स बेचकर हम सेम प्रॉफिट अगर कमा सकते हैं तो ऑफकोर्स हम कम यूनिट बेचकर सेम प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, ना कि ज्यादा यूनिट बेचकर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में आंसर देना है। सबसे पहले तो प्रेजेंट डेटा से आप प्रेजेंट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला एक ही अप्लाई हो रहा है तीनों में। देन आप कैलकुलेट कर सकते हो सर सेलिंग प्राइस कम कर रहा हूं तो 116,129 यूनिट्स बेचकर 2,20 का प्रॉफिट है, डीलर का मार्जिन बढ़ा रहा हूं तो ये प्रॉफिट मुझे केवल 1,02,857 यूनिट बेचकर मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी शुड बी सिलेक्टेड। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 26। और ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। हेडिंग पुट करो और कॉपी करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी ही आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। दो रिक्वायरमेंट है इसमें, अलग अलग है। पॉइंट नंबर 1 है ए सर्टेन प्रॉफिट, कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। अगर सेल्स है 2 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट है 40,000 और ब्रेक इवन पॉइंट आपका 1,60,000 है। क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ। तो सर अगर हमारे पास सेल्स गिवन है तो सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जो कि गिवन है। प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो में बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं अगर मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है तो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट गिवन है, पीवी रेशियो में कैलकुलेट कर लूंगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 26 में सेल्स के फॉर्मूले की हेल्प ली, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 27। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। सर हमें प्रॉफिट निकालना है और यहां पे पर यूनिट तो डेटा है नहीं, तो सेल रुपीज का फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सेल्स, क्वेश्चन ने कहा सेल्स 2 लाख रुपए होगी, तो सेल है 2 लाख रुपए इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 40,000, 40,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट ही तो हमें कैलकुलेट करके देना है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लो आप। पीवी रेशियो के लिए आप हेल्प ले लो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की। ब्रेक इवन पॉइंट रुपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आप देख सकते हो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 में ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है हमारे पास 1,60,000, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 गिवन है, तो सर यहां से पीवी रेशियो आ गया 25%। तो सर पीवी रेशियो आ जाएगा आपका यहां पे 25%, और ये पीवी रेशियो ले जाके आप यहां पे अपने फॉर्मूले में रख लो। अकॉर्डिंगली आपको पहले पॉइंट का आंसर मिल जाएगा प्रॉफिट, जो कि आ गया सर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया, 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। और जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट का आंसर निकाला है, बिल्कुल सिमिलरली आप सेकंड पॉइंट का आंसर निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट में कहते हैं एज सर्टेन सेल्स, इस बार ये आपको सेल्स निकालनी है, तो सीधा सीधा सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। कब, अगर फिक्स कॉस्ट 20,000 हो, प्रॉफिट हमें कमाना है 10,000 का और ब्रेक इवन पॉइंट है 40,000 का, तो सर सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और पीवी रेशियो जैसे हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की हेल्प से निकाला, वैसे ही सेकंड पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। हेडिंग पुट करेंगे सेकंड पॉइंट, हेडिंग पुट करेंगे सेकंड पॉइंट। सर सेकंड पॉइंट में हमसे सीधा सीधा सेल्स पूछा गया है। सेल्स अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट आपको लेनी है 20,000, प्रॉफिट गिवन है सेकंड पॉइंट में 10,000, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप हेल्प ले लो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले की, जो कि होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एज पर सेकंड पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, तो सर यहां से पीवी रेशियो आ गया 50%। पीवी रेशियो आ गया 50%, यहां पे रखोगे तो आपको आपका आंसर मिल गया सर 60,000 रुपए की अगर सेल होगी सेकंड पॉइंट में, तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दोनों पॉइंट।
आपको सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर देना है। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 27 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। So this is all about for today class। ओवर करने से पहले एक बार आपको होमवर्क भी बता देता हूं और रिकैप ले लेते हैं। होमवर्क रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं अपनी तरफ से 3 क्वेश्चन आपको आज होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। कोई भी डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में हमने जो नया पॉइंट डिस्कस किया है वो है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिजायर करती है, चाहती है, तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी सेल की जाए, जो कि यूनिट्स में भी इंडिकेट की जा सकती है और रुपीज में भी इंडिकेट की जा सकती है। तो अगर आपको सेल्स यूनिट्स कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको सेल्स रुपीज में कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मेरा सजेशन यह है, ये जो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं ये आप तभी ट्राई करना जब पहले जो मैंने क्लास में करवाया है उसको रिवाइज कर लो। सारा का सारा जो मैंने आज की क्लास में करवाया है वो सारा का सारा पहले रिवाइज करो, उसके बाद ये होमवर्क करना। उसके बाद ये होमवर्क करोगे बहुत इजीली हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि सर क्लास तो हो गई, हमें सब कुछ समझ में आ गया, और सीधा सीधा होमवर्क करने के लिए जाओगे, आपको डाउट अराइज होंगे। रिवीजन करके करोगे, तीनों होमवर्क आराम से हो जाएंगे। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपको डाउट अराइज हो सकता है। तो पहले रिवीजन, उसके बाद होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।